नमस्कार। एक बार एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। उनके कोई संतान नहीं थी, परंतु वह पूजा पाठ भक्ति बहुत करते थे। वह हर कार्तिक मास को सुबह सवेरे उठकर घर से दो कुछ दूर गंगा में स्नान करने जाया करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत साल बीत गए। गंगा स्नान करके जब आते थे तो ब्राह्मणी घर में सारा काम काज, कपड़े धोती थी, सारा काम करती थी। और वो आपस में यही बातें करते थे कि काश हमारे भी कोई बेटा होता और बहू हम थक हार के आते तो खाना बना कर देती, कपड़े धोती, हमें भी कोई खाना खिलाता। हमारा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारी कोई संतान ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ऐसा सोचकर वो मन महसूस कर रह जाते। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत पर घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझ तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से यही बात बताई। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे, तेल मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं तो उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपको कोई लड़का है? क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, राम की माँ दरवाज़ा खोलकर रख, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमने तो कोई बेटा बेटी ही नहीं, बहू को कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार के अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने गया तो पीछे से बहू का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वे उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई। भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, थोड़ी आग चाहिए। मेरी सास सुबह 5 बजे गई हुई हैं, वे थके हुए घर आएंगे तो इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, ये दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र ही नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा नहीं, ऐसा मत कहो, इसका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल रहे हैं, तेरी बात सच मान, इसमें कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर जाए तो जली हुई रोटियां बना कर देना, बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे सिखा कर पढ़ा दिया। फिर उससे सास ससुर जब घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अनूनी है। अब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना, अगले दिन जब भी स्नान करने जाना। तो बहू अड़गी, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए।
तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब उन्हें दरवाजे खोले तो किसी में अन्न भरा है, किसी में दल भरा है, किसी कोठे में बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसीदास जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर लड़का चंदन की चौकी पर बैठा जप रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। ये सुनकर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर का स्नान क्यों नहीं करती? तो ये सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ, यहीं बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब उन्हें 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल जी, पथवारी, कार्तिक ठाकुर, राई दामोदर, तुलसीदास जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हूँ। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और इस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी, मूछ भीगे और पाँव पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि ये माँ का ही बेटा है। उसने ऐसे ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने से, हुंकारा भरने से सब पर कृपा करना।